सर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ। जब कपड़ा पीछे किया, माँ जल्दी से खाना लगा, मेरे को सर के घर पे जाना है। और वो जो मेरी कापी है वो निकाल के रख बाहर। क्या हुआ? माँ ये हमारे घर के बाहर देखना कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। माँ हमारे घर के बाहर देखना कितने लोग हैं यहाँ पर। दरवाजे से अंदर देखा तो पिताजी वहां जमीन के ऊपर लेटे हुए और पिताजी के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। डॉक्टर को क्यों नहीं लेकर आ रही? हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर जा? खड़े होकर तमाशे के देख रहे हो आप लोग? मार वो क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है? सर में चोट लगी है, हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? वो सर में चोट लगी है ना, तो होश नहीं आ रही होगी। मैं अपना पेपर दिखाता हूँ, अभी उठ जाएंगे। पिताजी, पिताजी इधर देखो ना। बाबा, बाबा इधर देखना मेरी तरफ। मेरा मेरा आज मेरा आज पहला पेपर था ना, बहुत आसान पेपर हुआ। मैंने 2 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म कर दिया। इधर इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। ये किसी बच्चे का बैग लिया था, वापस लेना। मेरे को नहीं सुनानी चाहिए थी आप लोगों को अपनी कहानी। मेरे को बाद में अच्छा नहीं लगता था, और मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल ही गया कि मेरे को ठेकेदार के पास जाना। आने वाला होगा ठेकेदार, भी जाता हूँ। दरवाजे के अंदर गए नहीं, दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। जो लोग आ रहे थे सबको बोले जा रहा था मैं ऑटो लेकर आता हूँ, हॉस्पिटल में लेकर चलो। वो जिसकी चाय की दुकान है वो मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे करके खींच के अंदर ले गया, बोला चल अंदर। अंदर गया, मेरे को बोल रहा है
अपने पिताजी को आखिरी बार देख ले। सर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ, जब कपड़ा पीछे किया, सारे चेहरे के ऊपर या कपड़ों के ऊपर सारी जगह खून लगा हुआ। जहाँ काम करने गए थे वो ईंटें निकाले थे एक दीवार से, एक ईंट निकाली, सारी की सारी दीवार ऊपर ही गिर गई, वहीं पर गिर गए। और जो लोग खड़े थे वहां पर सारे लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए। 15-20 मिनट में सर पिताजी को होश थी तो पिताजी सबको बोले जा रहे थे। जो लोग खड़े थे वहां पर पिताजी सबको पता है क्या बोल रहे थे। पिताजी बोल रहे थे मेरे लड़के का इंटर कॉलेज में मेरे लड़के का पेपर चल रहा है, उसका पेपर खत्म हो गया होगा, वो पेपर लिखने के लिए गया हुआ है, उसको लेकर आओ, ये पास में स्कूल है, उसको बुला कर लाओ। 15-20 मिनट के बाद वहीं पर दम तोड़ दी। मेरे हाथों से पिताजी के शरीर को आग लगा दी। शाम को माँ बीमार हो गई, उसको लेकर हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर ने कहा 2 बोतल खून लेकर आ जल्दी से। खून तो मिल गया मगर होश ही नहीं आ रही थी उसको। चौथे दिन होश आई और मेरे को देखकर बोल रही है, पेपर देने क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा पेपर देने। बस उसके बाद कभी नहीं गया। आज तुम लोगों को देखा ना, और तुम लोगों को देखकर मेरे को अपनी कहानी याद आ गई, इसलिए सुना दी। मेरे सर मेरे को बोलते थे तू टैगोर बनेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया कितने समय तक यही सोचता रहा कि टैगोर बन के करूंगा क्या। जब शाम को भूख लगेगी तो कविता लिखने से तो पेट नहीं भरेगा। एक डायरी दी थी सर ने मेरे को कविता लिखने के लिए, इतनी मोटी डायरी थी ब्लैक कलर की। एक दिन इतना गुस्सा आया, डायरी निकाली, डायरी में से एक एक पेज फाड़ के माँ के चूल्हे के पास फेंक दिया। और मैंने जितनी भी कोशिश की ना अपने अंदर के टैगोर को मारने की, मैं उस टैगोर को मार नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि जब भी मैं तुम जैसे बच्चों को देखता हूं ना पढ़ाई करते हुए इस यूनिफॉर्म में, तो तुम लोगों को देख के ना सर को भूल देता। सर को भूल देने के बाद उसके बाद क्लास में जाता। तो सर जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना, मैंने अपने सर को कभी देखा ही नहीं। वो किसी दूसरे स्कूल में चले गए। एक मिनट रुको। इधर जो सर बैठे हुए हैं ये बिल्कुल मेरे सर की तरह लग रहे हैं। और सर आप भी एक टीचर का तो हमारा काम है ना। हाँ यार गलती है। और एक बात मैंने तुम लोगों से छुपाई है, अब मैं जा रहा हूँ तो बता देता हूँ। जो मेरे पेपर छूट गए ना 12वीं क्लास के, इस साल मैं फिर से दे रहा हूँ पेपर। नहीं, अब मैं टैगोर नहीं बनूंगा, क्योंकि टैगोर बनने का मतलब तो अब समझ में आया। अरे टैगोर बनने का मतलब कोई खुद टैगोर बनना थोड़ी होता है। टैगोर बनने का मतलब होता है दूसरों को टैगोर बनाना। अपने घर पे जाऊंगा और मेरे गांव में जाकर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे कहूंगा तुम टैगोर बनना। चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। एक छोटा सा काम करोगे मेरे लिए? यस करोगे? यस सर। ध्यान से सुनना। आज जब तुम सब लोग अपने घर पे जाओगे ना, जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा ना, और जब तुम लोग शाम को सोने लगोगे, चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना। कुछ बोलना मत उनको, बस चोरी से उनका चेहरा देखना एक बार।
और उनका चेहरा देखने के बाद एक बार तुम सब लोग ना अपनी आंखें बंद करना और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए तुम लोगों के मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं। इतने बड़े कॉलेज में तुम लोग पढ़ते हो, कितने सारे पैसे खर्च होते हैं। और सुनो, कई बार तो उनके पास पैसे नहीं होते ना, मगर वो तुम लोगों से नहीं बताते ये बात। कहीं से उधार लाकर, कहीं से कुछ भी करके तुम लोगों को वो पैसे लाकर देते। और हम में से कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को ऐसे बेकार में बर्बाद कर देते। इधर देखो मेरी तरफ। बच्चों से गलती हो भी जाती है, कोई बात नहीं, पर तुम अगर एक काम करोगे ना, देखना तुमको कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारे मम्मी पापा को कितना अच्छा लगेगा। इधर देखो मेरी तरफ। आज जब घर पे जाओगे ना, तो सबसे पहले तुम्हें घर पे मम्मी दिखाई देती है ना, तो भागते भागते मम्मी के पास जाना और मम्मी के पास जाके ना ऐसे करके अपनी मम्मी का हाथ पकड़ना और हाथ पकड़ के उसको एक बार थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने के बाद अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लेना और मम्मी को बोलना, आप चिंता मत करो, हम पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। शाम को जब पापा आएंगे ना, उनका भी हाथ पकड़ के उनको बोलना कि हम जो बनना चाहते हैं ना, आपको बन के दिखाएंगे। पर कुछ भी हो जाए ना, अपनी पढ़ाई का समय बर्बाद मत करना, क्योंकि ये समय जब एक बार चला जाएगा ना, वापस लौट के नहीं आएगा। अभी चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। And thank you, Rohit sir. जैसा मैंने उम्मीद किया था, उससे भी अच्छी प्रस्तुति रही। और मैं समझता हूँ कि जैसा रुपेश जी ने और लक्की जी ने कहा था कि ये हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा, और मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारी फैकल्टीज, स्टाफ जो भी यहाँ पे बैठा है, उसने इन सब चीज़ों को ध्यान से सुना होगा और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। और अगर हमने इसको सक्सेसफुली अपनी लाइफ में उतार दिया, तो हम अपने माता पिता के लिए एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे बच्चे और इस देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास है मुझे कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने भी ये प्रस्तुति देखी, सुनी, वो सब आज जैसा लक्की जी ने बोला है वैसा जरूर करेंगे। अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को जाकर एक बार जरूर थैंक्स बोलेंगे। उन्होंने जितनी मेहनत से आपको आगे बढ़ने के लिए पैसा कमाकर और आपको सुविधाएं देकर आज इस कॉलेज में भेजा है, वो उनकी मेहनत सफल हो। उन्होंने जो सपने आपके लिए देखे हैं वो सच हो, और आपके भी सब सपने सच हो। इसी उम्मीद के साथ में एक बार लक्की जी का और रुपेश जी का मैं थैंक्स करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीचलेस सर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा सर। थैंक यू। और बहुत कुछ सीखेंगे सर आपसे। हम लोग छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करते रहते हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे, हमारी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की टीम, और आपसे सीख के और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू। के बीच में मुझे मौका देने के लिए एक अंतिम
बात मैं आपसे फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये कहना। आपने जाते समय उस बच्चे से एक प्रॉमिस किया। उसने कहा था कि मेरे लिए आप एक छोटा सा काम करोगे। आपने कहा था हाँ करेंगे। तो ये बहुत छोटा सा काम। हमारे जो माँ बाप हैं वो पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, अंत में ऐसे ही चले जाते हैं। सारा सुख हमारे लिए छोड़ के जाते हैं। बदले में आजकल लड़का लड़की आपस में आई लव यू बोलते हैं। सोच के देखो कि कितनी बार अपने मम्मी पापा को आई लव यू। एक बार आई लव यू मम्मी पापा को बोलना है और रोज बोलना है, क्योंकि उनके मन की स्थिति जानो कि जब आप ऐसा करोगे तो उनके जो अंदर के भाव है, जो उनके अंदर की ब्लेसिंग्स है, चाहे इस्लाम की बात करो या ईद सब किसी धर्म की बात करो, सबसे पहला यही धर्म है कि अपने माँ बाप की दुआ लो। तो अगर माँ बाप की दुआ लोगे उससे बड़ा कोई इनाम नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। और मेरे दोस्तों ये जो मेरा नाटक है अनसुनी आवाज़ नाम से जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिलेगा। तो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इस नाटक को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। और भी आपको अच्छे नाटक उसमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएंगे। फिर मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने यहाँ पर प्रस्तुत करा वो सच में हम सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल है, सभी बच्चों के लिए।